स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26। 7 सितंबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो है संविधान निर्माण। अगर हमें लोकतंत्र को समझना है, लोकतंत्र राजनीति को समझना है, तो हमें संविधान है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, इसको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। या क्यों हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो दुनिया के सभी देशों में से ऐसी बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे कि उस देश को शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी कि कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत होती है जिससे कि देश चल सके। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल है, स्कूल में आप जाते हैं, टाइमिंग फिक्स है, लंच फिक्स है, टीचर्स के जो पीरियड्स होते हैं वो फिक्स्ड है। अगर आपका स्कूल 8 बजे का है तो क्या 9 बजे एंट्री मिल जाती है? नहीं। तो इसका मतलब स्कूल की क्या है, वो एक तरीके से रूल्स है। ऐसे ही एक देश को चलाने के लिए हमें ऐसे नियमों की आवश्यकता होती है जिसका पालन सब कर सके और सब लोग बराबरी से, समानता से जी सके। अतः यहाँ तक कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन को चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? संविधान। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है, इसको हम डेफिनेशन के तौर पे देख सकते हैं, जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। भारत में संविधान ही सबसे बड़ा, मतलब आप कह सकते हो जिसकी इंपॉर्टेंस है वो संविधान है। और नागरिकों का नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ कैसा संबंध होता है, ये भी कौन बताता है? संविधान। कि एक सरकार की क्या ड्यूटी है नागरिकों के प्रति, एक नागरिक का क्या कर्तव्य है अपने देश के प्रति, तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। अगर संविधान के कार्य की बात की जाए तो देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसे को विकसित करता है संविधान। सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी और किस प्रकार के अधिकार होंगे उसके पास, ये भी संविधान में लिखा हुआ है। साथ के साथ सरकार बनने का मतलब ये नहीं कि सारे अधिकार उसको मिल गए। एक सीमा रेखा भी तय की जाती है, अर्थात नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं ताकि सरकार पूर्णतः नागरिकों के ऊपर कंट्रोल ना कर सके। सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है संविधान, अर्थात हमारी जो ड्रीम्स होते हैं, हमारी जो एस्पिरेशंस होती हैं, वो कौन पूरा करता है? संविधान। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां संविधान ही जरूर है, क्योंकि लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन, और वहां पे संविधान होना जरूरी है। जैसे कि अमेरिका, फ्रांस और भारत, ये सब वो देश हैं जो लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लिखित संविधान अपनाने का भी चलन हो चुका है। और अगर बात की जाए विश्व की, तो सबसे बड़ा लिखित जो हमारा जो संविधान है वो किसका है? भारत का। सबसे पहला क्वेश्चन, संविधान किसे कहते हैं? तो किसी देश अथवा संस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है और उन्हीं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? संविधान। जहां पे सारे रूल्स लिखे होते हैं उस रूल बुक को हम कहते हैं संविधान। प्रश्न दूसरा, किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं? सभी नागरिकों के आपसी सहयोग और भरोसों को विकसित करना, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ये सारे चारों पॉइंट। सरकार कैसे बनेगी, उसके पास क्या अधिकार होंगे, ये तय करना। सरकार के अधिकारों को सीमा तय करना और लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना और उनको पूरा करने की कोशिश करना। प्रश्न तीसरा, लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही क्यों अपनाते हैं? तो देखो, इसलिए ताकि समानता सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि अगर लिखा होगा तो उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज किया जा सकता है, मतलब कोई अपने हिसाब से नहीं चला सकता। शासन की एक रूपता बनी रहे और विवाद से बचा जा सके। प्रश्न चौथा, सरकार के अधिकारों की सीमा और नागरिकों के अधिकारों की सीमा में क्या अंतर है? देखो, सरकार के अधिकारों की सीमा का अर्थ है कि सरकार किन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, जबकि नागरिकों के अधिकारों की सीमा का अर्थ है कि सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता जैसी जो बेसिक नीड्स है उनकी सुनिश्चित की जा सके। प्रश्न पांचवा, अपने अनुभव से बताएं कि क्या आप भी नियम का पालन करते हैं? वैसे तो मैं चाहती हूं कि हर बच्चा अपने हिसाब से बोले, पर अगर मैं इसका डिसेंट आंसर या एक बेसिक आंसर की बात करूं तो हाँ, मैं भी नियमों का पालन करता हूं, चाहे वो नियम स्कूल के हों, घर के हों या संविधान के हों। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी आज की। आज की वर्कशीट हमारी यहीं कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।